गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा एक लेवल से, जो कि मैं लेवल आप लोगों को बताऊंगा, जहां से आप लोगों को भयंकर मूव देखने को मिलेगा। आज के दिन क्या है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर 45 वाला ऑप्शन आप लोगों को 305 बनता हुआ नजर आएगा। आज के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी क्यों है? क्योंकि कल के दिन मार्केट का छुट्टी है, क्योंकि कल के दिन क्या है, क्रिसमस है। तो आज के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा, तो हम जीरो टू हीरो का भी ट्रेड को प्लान करेंगे, जो कौन सा लेवल से बनेगा। गैप अप पर एंट्री आप लोगों को किस तरीके से लेना चाहिए, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना चाहिए, और फ्लैट ओपनिंग पर अपना ट्रेड को कैसे प्लान करना चाहिए, सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा 0SL वाला कोर्स चाहिए या फिर मेरा मेंबरशिप चाहिए, जो कि 1 वीक का प्लान है, 12 डेज़ का प्लान है, 1 मंथ का प्लान है, 3 मंथ का प्लान है, जो कि आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है। फटाफट से आप लोग लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो, तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, निफ्टी 50 के अंदर 3 लेवल्स हैं। अब इस लेवल के ऊपर हमें किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग लेवल्स को मार्क कर लिए और इससे आप लोग अपना ट्रेड को प्लान कर लिए। इन लेवल्स को हमें लॉजिक के साथ समझना भी है, जो किस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है। तो देखिए, मान लीजिए कि आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 23,871 से लेकर के 23,645 तक का रेंज है। अब इस रेंज के अंदर अगर आज के दिन निफ्टी 50 ओपनिंग ले लेती है, तो हमें यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है या फिर यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है, लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन, यानी कि इस लेवल के नीचे और इस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर वेट करना है। मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है और लेने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, यहाँ पर हो जाना है अलर्ट। ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, लो मार्क कर लेना है, थोड़ा सा नीचे आती है, हाई मार्क कर लेना है। ठीक है, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं, और टारगेट ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर पुट का प्लान करेंगे, और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग ले लेती है और इमीडिएट इस लेवल को, जब भी, ऐसा नहीं है कि देखिए लाइव मार्केट के अंदर कुछ और सिनेरियो देखने को मिलता है और क्लोज मार्केट के अंदर हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जब भी इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा डिप ले लेती है, हम यहाँ पर हाई को मार्क कर लेंगे, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाती है, हम लो को मार्क कर लेंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के
150 तक का टारगेट रह सकता है। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाई कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 100 से लेकर के 130 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अब यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है, पूरा का पूरा फ्लैट ही खुल जाती है, तो क्या करना है, तो फ्लैट अगर खुल जाती है तो बस ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर सेटअप बताया वैसे ही यहाँ पर कंडीशन को फुलफ़िल करना है। अगर फुलफ़िल होता है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,645 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना है। गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देना है। जहाँ यहाँ पर 5 मिनट लगा है ना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देना है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, बेयरिश कैंडल बन जाती है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसके लो को मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे क्लोजिंग करेगी, जब भी अगर नेक्स्ट कैंडल कर देती है कोई और बढ़िया, जब भी करे, जब भी, इसका टाइम कोई नहीं है, जब भी करे इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे और सीधा जो सपोर्ट होगा वो होगा 23,533 का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाती है तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, गैप डाउन खुल जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, हम लो मार्क कर लेंगे, अगेन थोड़ा नीचे आती है, हम हाई मार्क कर लेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग करती है तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई कर सकते हैं और सीधा टारगेट होगा ये वाला लेवल। कंडीशन समझ में आ गई। अगर गैप डाउन खुलने के बाद इस रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, जो कि रेंज है 23,645 से लेकर के 23,533 तक का, ये पूरा ट्रैप रेंज होगा। इस रेंज के अंदर हम कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,871 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद आप लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देना है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि बुलिश कैंडल का, हम यहाँ पर हाई मार्क करेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है कैंडल, तब हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 130 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा सा डिप ले लेती है, हम हाई मार्क करके चलेंगे, अगेन थोड़ा ऊपर जाती है, लो मार्क करके चलेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट वही रहेगा 100 से लेकर के 130 तक का। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। लॉजिक यहाँ पर देख सकते हो, यहीं से इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला। अगेन कल के दिन देख सकते हैं यहीं से रेजिस्टेंस लिया गया, तो यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और इस तरीके का कंडीशन को फुलफिल करती है तो यहाँ पर तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आप लोगों को आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर। हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, नहीं करेगी नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और आज के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो भाई मेरे जीरो टू हीरो का भी ट्रेड को प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी 3 लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स के ऊपर हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए लॉजिक। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,026 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है और यहाँ पर गैप भी देख सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और पहला 5 मिनट का कैंडल के अंदर अगर इस गैप को फिल कर देती है तो आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर एक लेवल्स है,
जो कि आप लोगों के सामने है, देख सकते हो 50,874 का। अगर एक ही कैंडल के अंदर इस गैप को फिल कर देती है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है 50,874 का जो लेवल है इसको वेट करना है। इस लेवल को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, हम लो मार्क करके चलेंगे, अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट होगा 50,606 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल तक जाता हुआ देख सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद अगर इसी रेंज के अंदर कामकाज करती है बैंक निफ्टी, जो कि रेंज है 51,026 से लेकर के 50,874 तक का, अगर ये इसी रेंज के अंदर कामकाज करेगी, हमें यहाँ पर कोई भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। या तो इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, यहाँ पर कंडीशन बताया, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इस लेवल को दोबारा ब्रेकआउट कर देती है तो क्या करना है, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा डिप ले लेगी, हाई मार्क करके चलेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जिस साइड भी क्लोजिंग कर जाएगी हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान करेंगे, चाहे वो पुट साइड का हो या फिर कॉल साइड का हो। समझ में आ गई आप लोगों को? अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 51,419 से लेकर के 51,026 तक का रेंज है, चाहे लिटिल बिट गैप डाउन या फिर सीधा इस लेवल के पास 100 पॉइंट का गैप अप लगा देती है, तो हमें यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और उसके बाद थोड़ा सा डिप ले लेती है, हम हाई मार्क करके चलेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जिस साइड भी क्लोजिंग कर जाती है हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान करके चलेंगे। वैसे ही नीचे की तरफ यहाँ पर खुलती है, यहाँ पर खुलती है या यहाँ पर खुलती है, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगी, थोड़ा सा ऊपर आएगी, हम लो मार्क करके चलेंगे, अगेन थोड़ा नीचे आएगी, हम हाई मार्क करके चलेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर सेफ कॉल बाई कर सकते हैं। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो ध्यान में रखना, इमीडिएट सपोर्ट है 50,874 का, तो यहाँ पर थोड़ा पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है। अगर यहाँ पर सीधा फ्लैट खुल जाती है तो यही टॉप और ये बॉटम देखना है और जो कंडीशन बताया उसको देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड सेटअप बनाएं, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग, ये मेरा व्यू है, आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग करें, देखें, उसके बाद ही कामकाज करें। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 51,419 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब थोड़ा सा डिप ले लेती है, ठीक है, हाई मार्क कर लेना, अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा सा डिप ले लेती है, हाई मार्क करके चलेंगे, थोड़ा ऊपर जाती है, ये हाई से थोड़ा नीचे रहती है, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम यहाँ पर लो मार्क कर लेंगे फटाफट से, और उसके बाद अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर इस तरीके का सेटअप बनता है तो तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पुट साइड की तरफ। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय कर सकते हैं, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रख सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप किस तरीके से बनेगा। तो ध्यान में रखना, 1 बजे से लेकर के 2:20 पर अगर आप लोगों को 51,400 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 67 रुपये तक की दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो, वहाँ पर आप लोग अपना जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 5 से 10 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 51,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिस साइड भी कॉल साइड हो, पुट साइड हो, अगर आप लोगों को 45 से लेकर के 67 रुपये तक का ऑप्शन दिखाई दे, वो कॉल या पुट, वहाँ पर आप लोग अपना जीरो टू हीरो
ट्रेड का प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 5 गुना 10 गुना तक रह सकता है, यानी कि आप लोगों को सीधा 305 तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है, जो मेरा अनुमान है, जो मेरा व्यू है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।